हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग को देखना है एनीमिया के बारे में, जो कि एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। जितना भी इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं वो कम ही है, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हमेशा पढ़ना है एनीमिया के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं एनीमिया। एनीमिया ये क्या है, पहले तो डिफिनीशन देखना है इसका कि डिफिनीशन में कैसे लिखोगे आप बताओ। इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन वेयर इन द आरबीसी काउंट, और देखो इसमें क्या लिखा, आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन परसेंटेज और बोथ विल बी डिक्रीज, ऐसे लिखा, और बोथ विल बी डिक्रीज। या तो आरबीसी का काउंट कम हो जाए, या तो परसेंटेज हीमोग्लोबिन कम हो जाए, या फिर दोनों कम हो जाए। ठीक है, इन एनीमिया द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इज रिड्यूस्ड। हीमोग्लोबिन का काम क्या था, हीमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को बाइंड करा के उसको कैरी करना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना ब्लड में। तो अब क्या होगा, कंसंट्रेशन कम हो गया, आरबीसी का कंसंट्रेशन कम हो गया, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड विल ऑल्सो भी रिड्यूस्ड। ठीक है, अब एनीमिया को मैंने दो में क्लासीफाई किया, एक तो बेस्ड ऑन कॉज और एक मोर्फोलॉजिकल कॉज। ठीक है, ठीक है। अब ऑन द बेस ऑफ कॉज में 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, 3 पॉइंट्स में इसको अलग से क्लासीफाई कर दिया। क्या नाम है, डिक्रीज ऑन द आरबीसी फॉर्मेशन, और आ रहा है इंक्रीज इन द आरबीसी डिस्ट्रक्शन, या फिर ब्लड लॉस एनीमिया। ठीक है, ब्लड लॉस एनीमिया भी हो सकता है। मान लो किसी में कोई ट्रॉमा हुआ, कोई सर्जरी हुई, कोई बंदा मतलब कहीं गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके केसेस में क्या होगा, एक्यूट ब्लड लॉस होगा। क्रोनिक ब्लड लॉस में क्या होता है, मान लो कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है, उसके चलते ब्लड लॉस हो रहा है, तो क्या होगा, क्रोनिक इन्फेक्शन होगा। ठीक है, किसी को हिमोरॉइड्स है, पाइल्स है, तब क्या होगा, क्रोनिक ब्लड लॉस एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब मानते हैं डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन। डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन में तुम्हारा मतलब 4 एग्जांपल्स लेके याद करते हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा। फिर है विटामिन बी ट्वेल्व डिफिशिएंसी, या फिर फोलिक एसिड। फोलिक एसिड किसको बोलते हैं बताओ, विटामिन बी9 को बोलते हैं डिफिशिएंसी। और क्या है, पर्नीशियस एनीमिया, और क्या है, प्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया। अब जो बात करें सेकंड वाले पॉइंट में, क्या है, इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन। ये तो क्या है कि आरबीसी का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा था, और यहाँ पे क्या है, आरबीसी का फॉर्मेशन तो हुआ है लेकिन डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मतलब आरबीसी का क्या हो रहा है कि बन तो रहा है लेकिन डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्या क्या नाम है, पहला आएगा थैलेसीमिया, आएगा दूसरा सिकल सेल एनीमिया, तीसरा क्या आएगा, हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि आरबीसी का नॉर्मल साइज कैसा रहना चाहिए, बाइकॉनकेव रहना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, स्फेरिकल बन जाता है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस। ठीक है, और ये क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी, या कहाँ पढ़ेंगे आप, ये बायोकेम में पढ़ेंगे। डिफिशियंसी एनीमिया, डिफिशियंसी अनीमिया। ठीक है, ये आपने डिस्कस कर ही लिया, एक्यूट और क्रोनिक ब्लड लॉस एनीमिया। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, देखो अब इसमें मैंने क्या बोला, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। ये क्या था, कॉज के बेसिस पे, ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। एक्यूट ब्लड लॉस में क्या होगा, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। और ये देखो एक जगह और बच गया, क्योंकि मैक्रोसिटिक, एक था क्या, माइक्रो का मतलब छोटा, और मैक्रो का मतलब बड़ा, और ये क्या है, नॉर्मल साइज का ही है। ठीक है, नॉर्मल साइज का भी है, और नॉर्मल क्रोम का मतलब क्या होता है, कलर, नॉर्मल कलर का भी है। ठीक है, और हाइपोक्रोम का मतलब इसमें कम कलर भी कम हो गया, कलर या फिर कंट्रास्ट कम हो गया। इसमें क्या हो गया बताओ, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, पहले तो एग्जांपल्स देख लो। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक में क्या, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया एग्जांपल। फिर इसमें एक्यूट ब्लड लॉस जो है वो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक का एग्जांपल है। फिर मैक्रोसाइटिक जो है, मतलब जिसमें साइज बड़ा हो गया, वो किस में साइज बड़ा होता है, मान लो मैचुरेशन के लिए आरबीसी का जब मैचुरेशन होता है ना, तो उसका साइज पहले बहुत बड़ा रहता है, उसको उसको छोटा कर दिया जाता है, मतलब 7 माइक्रोमीटर डायमीटर का डायमीटर हो जाता है, कौन, आरबीसी का डायमीटर हो जाता है। पहले तो इसका 14-15 के आसपास रहता है, लेकिन इसको कम किया जाता है। तो ये कम करने का काम कौन करता है, विटामिन बी ट्वेल्व या और फोलिक एसिड। ठीक है, और ये दोनों रहेंगे तो ये क्या होगा, ये मतलब इसका साइज 14 to 15 माइक्रोमीटर से 7 माइक्रोमीटर और डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, पर्नीशियस एनीमिया। ये सेकंड वाला पोर्शन क्या है, पर्नीशियस एनीमिया। ओके, तो ये अपना रहा। अब इनके बारे में क्लासिफिकेशन अपन सीख लेंगे क्या क्या है। हमने पहले में क्या डिस्कस किया था बताओ, डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन। तो डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन में क्या एग्जांपल था, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही पूछते हैं। तो अपन डिस्कस करते हैं। देखो इसका डिफिनेशन में क्या क्या करेंगे, आयरन आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, पहले नाम लिख दिया, आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। फिर क्या है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉज बाय एनीमिया। क्या है, इंडिया में देखो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी इंडिया में बहुत, मतलब मान लो यार लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। क्यों भाई, मान लो लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग पैसे के लिए पैसे के का दिक्कत चलता रहता है कि नहीं इंडिया में। तो इंडिया में क्या है, मोस्ट कॉमन, कोई पूछेगा तो क्या आंसर देना है,
आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। आरबीसी आर द माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक, कैसा रहा आरबीसी माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक, उधर भी पढ़ के आए थे अपन, ठीक है। कॉजेज क्या क्या हैं इसके कॉजेज हैं आयरन डिफिशियंसी अनीमिया अकर्स इन इंक्रीज फिजियोलॉजिकल डिमांड सच एज प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के टाइम पे क्या होगा, आयरन का क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है फीमेल में। इसीलिए तो जो मतलब बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं इंडिया में जिसमें आयरन टैबलेट और फोलिक एसिड टैबलेट खिलाया जाता है प्रेग्नेंट लेडी को, ठीक है। फिर कंडीशंस में क्या है, कोरियोनिक ब्लड लॉस, एग्जाम्पल पेप्टिक अल्सर एंड वर्म इन्फेक्शन। देखो वर्म इन्फेक्शन हो गया या फिर पैरासिटिक कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई भी पेप्टिक अल्सर होता है, उसके चलते क्या होता है, क्रोनिक ब्लड लॉस होने लगता है, ठीक है। क्रोनिक ब्लड लॉस होने के चलते क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा, सही वाली बात है, ठीक है। अब देखो साइंस एंड सिम्टम क्या कहेंगे, पैलर क्या होता है बताओ, पैलर होता है येलो डिस्कलरेशन, मतलब येलो कलर का बन जाएगा पूरा तुम्हारा कंजक्टाइवा, ठीक है। येलो कलर पूरा ये होने लगा। मान लो तुम्हारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन क्या करता था, हीमोग्लोबिन के अंदर रहता था आयरन और हीम क्या करता है, एक कलर सब्सटेंस है जो कि रेड कलर का होता है, ठीक है। ऑफ द कंजक्टाइवा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, सिम्टम्स ऑफ वीकनेस एंड फटीग, क्या होगा, मान लो तुम्हारे बॉडी में अगर आयरन का डिफिशियंसी है तो क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तुम्हारे लंग्स टू टिश्यूज़ पे, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन तो क्या होगा, तुम्हें वीकनेस और फटीग महसूस होगा कि तुम्हारे मसल्स में कोई पावर ही नहीं है, ठीक है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करोगे आप बताओ, लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हीमेटोक्रिट अपन सीखेंगे, अगला एक वीडियो आएगा उसमें अपन क्या करेंगे कि उसमें सारा कुछ सीख लेंगे कि एमसीवी क्या है, एमसीएच क्या है, एमसीएचसी क्या है, ये सारी चीज़ें इसको बोलते हैं आरबीसी इंडाइसिस, ठीक है। आरबीसी इंडाइसिस के बारे में अलग से अपन डिस्कस कर लेंगे, उसमें पीसीबी वगैरह आता है, ईएसआर आता है, ठीक है। ये सर क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, पीसीबी क्या है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, मीन कॉर्पेस्कुलर हीमोग्लोबिन, ये इसका है एमएससी का, और मीन कॉर्पेस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ये है एमएससी एससी का। इसके बारे में अपन अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मीन कॉर्पेस्कुलर वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, हीमेटोक्रिट यानी कि सब कुछ कम हो रहा है किस में, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता भी है ये, 100% पढ़ना ही है, पढ़ के जाना ही है इसको। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर शोज द माइक्रोसाइटोसिस, पॉइक्यूलोसाइटोसिस, एनाइसोसाइटोसिस एंड हाइपोक्रोमिया, ठीक है। हाइपोक्रोमिया का मतलब क्या है, कलर का कंट्रास्ट कम हो गया, माइक्रोसिटी का मतलब छोटा साइज रह गया, पॉइक्यूलोसाइटोसिस का मतलब बहुत सारे सेल्स तो बने लेकिन कोई काम का नहीं बना, ये वाली बात है, ठीक है। फिर क्या है, फूड रीच क्या करना है ट्रीटमेंट में बताओ क्या करेंगे भाई, आयरन डिफिशियंसी, आयरन का कमी हुआ है तो आयरन रिच वाला फूड खाएंगे, ठीक है। फिर विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। देन सप्लीमेंटेशन ऑफ आयरन टैबलेट्स इन डाइट, ठीक है। ये तो पहला रहा, अभी तो उसमें और पढ़े थे ना, क्या क्या था बताओ। ये था विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डिफिशियंसी, फिर क्या था पर्नीशियस एनीमिया, फिर एप्लास्टिक एनीमिया, ये भी तो पढ़ना है, ठीक है। देखो ये वाला पोर्शन में क्या लिखा हुआ है, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डिफिशियंसी, एक तो पढ़ लिया आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, अब क्या है विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। इसमें कैसे पढ़ेंगे कि ये विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। दिस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टीटीपी, देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट डे, मतलब कि विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टीटीपी, इसको क्या बोलते हैं, थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट। और थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट क्या कराता है, एसेंशियल एलिमेंट है रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए मतलब कि डीएनए आरएनए का सिंथेसिस करवाएगा, मतलब हमारे बॉडी में कोई भी सेल अगर बनता है तो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, तो डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है तो उसको बनाने के लिए क्या किस चीज़ का वो यूज होता है, टीटीपी का, थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट का, ओके। ये किससे बनेगा, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की प्रेजेंस में बनेगा, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ दीज विटामिन कॉल्ड द मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया, मिगेलोब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा साइज है, मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। मान लो अगर बड़ा साइज है तो स्प्लीन क्या करता है, स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब बनता तो यहाँ है मरता भी यहीं है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। आरबीसीज आर द मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, देखो मैक्रोसाइटिक मतलब साइज तो बड़ा रहा लेकिन कलर सेम रहा, ठीक है। थर्ड पे क्या आता है, थर्ड पे आता है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया में भी ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि मतलब आपने सुना होगा ना ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, ऑटो इम्यून डिजीज क्या होते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि जस्ट अपने ही एंटीबॉडी के अगेंस्ट, अपने ही एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है बॉडी में, ठीक है। तो विटामिन B12 रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन, द डिफिशियंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर लीड्स टू द पर्नीशियस एनीमिया, ओके। विटामिन B12 रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर इट्स, इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ पे है बताओ, पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक में है, वहाँ से क्या है विटामिन B12 तुम्हारा एब्जॉर्ब होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए तभी एब्जॉर्ब हो पाएगा विटामिन B12, ठीक है।
लीड्स टू द परनीसियस एनीमिया, ये हो गया। फिर दिस अकर्स इन द गैस्ट्रिक एट्रोफी विच इन विच देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स लीडिंग टू द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, अब आगे बढ़ो। दिस इज कॉज ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ बोन मैरो, दिस इज कॉल्ड अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया अगर होता है तो क्या क्या बोलते हैं उसको, अप्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक जैसे नहीं है उसमें, अप्लास्टिसिटी आ गई, ठीक है। सप्रेशन ऑफ बोन मैरो ऑफ द ड्रग्स, टॉक्सिन्स एंड वायरल इन्फेक्शंस, रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ द एक्सरेज, ठीक है। मान लो कोई भी बंदा को रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ एक्सरेज में जा रहा है, बहुत सारे मतलब बोन मैरो डिप्रेशन हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, उसके चलते क्या होता है, अप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। एंटी कैंसरस ड्रग्स सच एज मिथोट्रेक्जेट तो याद ही कर लेना, एंटी कैंसरस ड्रग है। एंड साइक्लोफॉस्फामाइड जो है ये भी एंटी कैंसरस ड्रग है, ठीक है। इसको खाने के चलते क्या होगा, एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन, इसको खाने से एप्लास्टिक एनीमिया ठीक हो जाएगा। ओके, बेंजीन एंड डीडीपी, द वायरल इन्फेक्शन, एप्स्टीन बार वायरस और हेपेटाइटिस वायरस, ये क्या होता है, इसके चलते मतलब वायरल इन्फेक्शन के चलते एप्लास्टिक एनीमिया होता है। बाकी एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस और एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज इन आरबीसी डिस्ट्रक्शन, ये अगले वीडियो में अपन देखते हैं।